हम कविता कर रहे हैं बच्चों। आत्म परिचय। कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन मैंने बताया था, पैसेज नंबर कर ये तन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कर यतन, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि उसके मन में जो है सत्य को प्राप्त करने के उसने बहुत सारे यत्न किए। क्या कहता है कवि? कि सत्य को जानने की कोशिश की। संसार में बहुत सारे लोगों ने, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, तो उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। इस कारण हर व्यक्ति जो है नादानी करता हुआ दिखाई देता है। ये जो मूर्ख भी वहीं होते हैं और समझदार और चतुर लोग भी वहीं रहते हैं। नादान क्या है बेटा यहाँ पर? कि जो मूर्ख लोग हैं, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं वे भी संसार में ही रहते हैं, और दाना मीन्स समझदार चतुर लोग भी यहीं पर रहते हैं। संसार में बहुत सारे लोगों ने जीवन में सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया। कवि कहता है कि जहां संसार में नादान लोग रहते हैं, वहीं दानी अर्थात समझदार और चतुर भी रहते हैं। हर आदमी क्या है, वैभव में, समृद्धि में नादानी करता दिखाई देता है कि भाई नहीं, सुखों के पीछे दौड़ता है। तो ये क्या है? नादानी है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो क्या कहता है? फिर ये जो व्यक्ति है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्यों भाग रहा है? जो सुख, समृद्धि और सामग्री प्राप्त करने के लिए जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य क्यों होड़ लगा रहा है? जग जो इस पर भी सीखे। और क्या कहता है? वे इतना सत्य नहीं सीख सके कि उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की, लोगों को समझाया भी। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा है हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि क्या कहता है कि सीखे हुए ज्ञान को भूलकर मैं नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात सांसारिक ज्ञान की भूल बातों को जो है भूलकर मैं अपने मन की बातों को सीख रहा हूँ। देखिए, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। कि फिर उन संसार के लोगों को हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे, जो इतना होने पर भी जो है सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, संसार की बात सुनते हैं। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कि इस संसार में सत्य को जानने की कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस संसार में जहाँ मूर्ख रहते हैं, वहां ज्ञानी अर्थात चतुर समझदार लोग भी रहते हैं। फिर मूढ़ ने क्या जब जो इस पर भी सीखे। लेकिन जो इतना होने पर भी सुख, समृद्धि और अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है होड़ लगाते हैं, तो वे मूर्ख ही लोग हैं। मैं सीख रहा हूँ, कवि क्या कह रहा है? मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर, जो स्वार्थ पूर्ति के लिए जो ये ज्ञान है, मैं इसको भुलाकर मैं जो है नया ज्ञान सीख रहा हूँ, अर्थात अपने मन की बात को जो है स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अपने मन के कहे के अनुसार चल रहा हूँ, संसार की बातों को भूलकर। खड़ी बोली है बेटा, और वही आपका अभिधा शब्द शक्ति है, गेयता का गुण है। नेक्स्ट, मैं और जग और मैं और जग और कहाँ का नाता। देखिए, 3 बार और प्रयोग हुआ है। कवि कहता है कि मुझ में और संसार में दोनों में कोई संबंध
नहीं है। यानी कि मैं संसार की बातों को मानता ही नहीं हूँ। संसार के साथ तो क्या होता है कि मेरा टकराव चलता रहता है। मैं और जग, मैं और संसार, मैं मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है, टकराव चलता रहता है। और कहाँ का नाता, मेरा इस संसार से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पना में न जाने कितने संसारों का निर्माण रोज करता हूँ और उसे मिटाता रहता हूँ। मैं अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। यानी कि इस जो वास्तविक संसार है इससे मेरा कोई नाता नहीं है। मैं अपनी कविताओं के द्वारा अपना नया संसार रचता हूँ, उस अपनी कल्पना उन कविताओं में भरता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता रहता है। कि संसार के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सुख सुविधा के साधनों को बटोरते रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव क्या होता है बेटा, सुख सुविधा। कि यह संसार जो है इस धरती पर सुख के साधन जो है इकट्ठे करता रहता है। परंतु कवि हर कदम पर जो है धरती को ठुकराता रहता है। कि संसार के लोगों की तरह नहीं है, वह तो हर पल जो है इन सुख सुविधाओं को, इस संसार से जुड़े हुए मौज मस्ती को हर पल ठुकराता रहता है। वह तो अपनी कविताओं के कल्पना के संसार में जीता रहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरे और संसार के बीच में जो है किसी प्रकार का कोई नाता रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी जो है कविता की दुनिया में रोज जो है नए नए संसार बनाकर मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग जिस धरती पर जो है वैभव के लिए, सुख समृद्धि के लिए जीते हैं, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ। मैं उन सुख और वैभव को हर पल ठुकराता रहता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। क्या है बेटा, प्रेम। और रोदन क्या होता है, रोना। मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि, वह अपने रोदन में भी प्रेम को लिए फिरता है। यानी की सुंदरता को महसूस करता है। शीतल वाणी में आग लिए जीता हूँ, इस शीतल वाणी में भी आग समाई है, अर्थात असंतोष की भावना है। जब मतलब क्या है कि जो वो कविताएं रचता है उसमें भी जो है असंतोष यानी क्रांति, यानी कि लोगों को जागरूक करने की भावना छुपी हुई है। शीतल में आग, जो कविताएं वो रचता है उनमें भी जो है जोश है, जो है जिसे पढ़कर जो है लोगों के अंदर एक क्रांति उत्पन्न करने की जो है लालसा उत्पन्न होगी। उसका जीवन प्रेम में निराशा के खंडहर जैसा है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो क्या है खंडहर, क्या होता है बेटा, जैसे जो मतलब अगर मलबा कह सकते हैं उसका, जैसे मान लो घर टूट गया है, खंडहर बन गया है, या मलबा है उसका एक पार्ट, उसका एक भाग। तो क्या कहता है, वह मैं वह खंड शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी जो शीतल वाणी है, मेरी जो कविताएं हैं उनमें भी आग है, जोश है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप क्या होते हैं, राजा, प्रासाद महल, निछावर करना, कुर्बान करना। खंडहर क्या होता है, टूटा हुआ भवन। तो क्या कहता है कवि कि मैं उन राजाओं के
जो है उसका जीवन जो है प्रेम में निराशा के खंडहर जैसा है। प्रेम में भी जो है कवि को निराशा महसूस होती है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का हिस्सा है कवि, जिस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि उस खंडहर का हिस्सा है, जिस पर राजाओं के महल ही न्योछावर होते हैं। यानी कि देखने में तो उसको ये लगता है सबको कि ये एक साधारण सा कवि है, लेकिन उस पर जो है राजाओं के महल कुर्बान करने से मतलब है कि उसका अस्तित्व जो है अनमोल है। एक कवि का जो अस्तित्व है वो अनमोल होता है। देखने में वो एक साधारण सा कवि दिखाई देगा, लेकिन उसके अस्तित्व पर तो सैकड़ों राजाओं के महल भी न्योछावर किए जा सकते हैं। मीन्स ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रोया, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपने रोदन क्या बताया था, रोना। राग मीन्स प्रेम। मैं अपने रोदन में भी जो है रोने में भी मेरे प्रेम छुपा हुआ है। मेरी शीतल वाणी, अर्थात जब मैं कविताओं में जो अपनी वाणी देता हूँ उसमें भी आग होती है, उसमें भी जोश होता है, जिसे पढ़कर लोग जो है जोशीले हो जाते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद प्रसाद प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं उस खंडहर का हिस्सा हूँ, कि देखने में तो मैं एक साधारण सा कवि हूँ, लेकिन मेरी कविताओं को पढ़कर लोगों के अंदर जोश पैदा होता है। तो मैं उस खंडहर का हिस्सा हूँ, जिस पर भूपों के जो है राजाओं के सैकड़ों महल न्यौछावर किए जा सकते हैं, कुर्बान किए जा सकते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो क्या कहता है कवि कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मेरी प्रेम की पीड़ा को मैंने अपनी कविता के माध्यम से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। मैं रोया, मैंने अपनी कविता के माध्यम से मैंने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अर्थात अपने हृदय की जो है व्याथा मैंने प्रकट की है। व्याथा दुख, मैंने अपने कविताओं में अपने हृदय के दुख को जो है प्रकट किया है। और मेरे रोने को संसार क्या कहता है, मेरी कविताओं को संसार कहता है गाना, कि मैं गाना गा रहा हूं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब वेदना मतलब जो दुख है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। और तुम कहते हो कि मैं छंद बना रहा हूँ, मिंज छंदोबद्ध रचना कर रहा हूँ, कोई कविता लिख रहा हूँ। जब दुख और भी अधिक बढ़ जाता है, वेदना बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वो है अंदर से फूट पड़ती है, अंदर से व्यक्त होने लगती है स्वयं ही। तो तुम उसको छंद बनाना कहते हो कि मैंने छंदोबद्ध रचना की है। मैं रोया इसको कहते हो गाना। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, तो संसार इसे गाना मान लेता है। और जब दुख बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो शब्दों में व्यक्त करना शुरू करता हूँ, तो लोग इसे छंद बनाना कहते हैं कविता का निर्माण मैंने किया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्या कहता है कि क्यों संसार जो है, दीवाना क्या होता है बेटा, पागलपन जिस पर सवार हो। तो कहता है क्यों संसार मुझे एक जो है कवि कहकर क्यों अपनाता है। भाई सिर्फ एक कवि जो है, यह संसार मुझे कवि के रूप में ही क्यों अपनाता है। वह जो है कवि क्या है, स्वयं को क्या कहता है, दीवाना कहता है, मस्त कहता है। समाज उसे
दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, वह उसे कवि क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि कवि जो है वो मानता है कि मैं मस्त हूँ, दीवाना हूँ और संसार को भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। मुझे एक कवि के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना, मैं एक दीवाना हूँ, मस्त हूँ, मुझे संसार को एक दीवाने के रूप में जो है अपनाना चाहिए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष मीन्स संपूर्ण, पूरी की पूरी। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं पागलों जैसी मस्ती मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। दीवाना क्या होता है? पागलपन। कि मेरे ऊपर जो है दीवानों जैसी मस्ती चढ़ गई है, मैं उससे लिए हुए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों जैसी मस्ती मुझे चढ़ी हुई है और मैं उसी का वेश लिए हुए घूमता रहता हूँ। मैं फूट पड़ा मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि? कि मैं जो है मादकता, मतलब मेरे जीवन में मेरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, यानी मस्त हो जाते हैं जब वो मेरी कविताओं को पढ़ते हैं। मेरे गीतों की मस्ती को सुनकर, जिसको सुनकर जग जग झूमे झुके लहराए, कि मेरे गीतों की मस्ती को सुनकर लोग जो है प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं और मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता रहता है। क्या कहता है कवि? कि अपने आप को दीवाना कहता है और कहता है मैं हर सिचुएशन में मस्त रहता हूँ। समाज को जो है मुझे दीवाना कहकर स्वीकार करना चाहिए। वह दीवानों का रूप धारण करके जो है संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उसे लिए हुए वह घूमता रहता है। निशेष, उसके जीवन में जो मस्ती जो है शेष रह गई है, जो मस्ती बाकी रह गई है, उसे लिए हुए जो है कवि घूमता रहता है। जिसको सुनकर जग झूमे, और क्या कहता है? उन गीतों की मस्ती को सुनकर लोग जो है प्रेम से झुक जाते हैं, झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेखक कवि, जो मस्ती का संदेश है उसको लेकर कवि संसार में घूमता रहता है, उसे जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं और सोचते हैं लोग कि जो कवि है वो गीत सुना रहा है, लेकिन वह यह मस्ती का संदेश सुना रहा है। बैक एक्सरसाइज बेटा, कविता जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम देखेंगे। काव्य सौंदर्य बच्चों ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में आपका आता है। कविता में एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर कवि कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। एक तो कहता है कि मैं जीवन का भार उठाए हुए हूँ और दूसरा कहता है कवि, यानी कि विरोधाभास है दोनों बातों में, कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये विपरीत लगने वाले जो कथन है, इनसे क्या आशय है? जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। जो सांसारिक ड्यूटीज है उनको भी वह निभा रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ आदि को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ कवि सांसारिक दायित्वों के अनदेखे की बात नहीं करता। वह संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर
केवल प्रेम पर जो है केंद्रित रहता है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डर कर कुछ नहीं कर पाता, कभी सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः इन दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, यानी कि अपने ही अर्थ हैं। ये एक दूसरे की विरोधी न होकर एक दूसरे की पूरक हैं। ठीक है। जग जीवन का भार लिए संसार के दायित्वों को पूरा करना। जग जीवन के भार का मतलब है यहाँ सांसारिक दायित्वों को पूरा करना। और दूसरा, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, तो वह निरर्थक बातों की ओर ध्यान नहीं देता। कवि यूजलेस, जिसको आप कहेंगे कि यूजलेस बातों की तरफ वो ध्यान नहीं देता। जग जीवन का भार लिए घूमता है, सांसारिक दायित्वों को पूरा करता है। कभी न जग का ध्यान किया करता है, तो संसार की निरर्थक बातों पर, लोगों की निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर केवल प्रेम पर ध्यान अपना केंद्रित करता है। कवि जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? नादान क्या होते हैं बेटा? मूर्ख। यानी कि जहां मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाते हैं और मनुष्य मायाजाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा रहता है। संसार असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है। इस संसार को सत्य मान लेता है और यह नादानी जो है व्यक्ति कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर जो है वो चीजों को इकट्ठा करने में लग जाता है कि नहीं ये भी जोड़ लूं, ये भी जोड़ लूं, यानी कि मोह माया के चक्कर में फंस जाता है। क्या है? मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझ जाता है और वह जो है सांसारिक मोह माया में फंसकर मोक्ष के लक्ष्य को अपने भूल जाता है। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। क्वेश्चन देखिए, जहां पर दाना रहते हैं वहां पर नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि जो नादान व्यक्ति है वो एक मायाजाल में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है। इसके विपरीत कुछ जो ज्ञानी लोग हैं वो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते और जो है सांसारिक मोह माया में नहीं फंसते। उनको जो है दाना कहा है। जो ज्ञानी लोग हैं वो दाना है और जो मूर्ख लोग हैं वो नादान है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वे मोक्ष के लक्ष्य को अपने नहीं भूलते, सांसारिक मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ते। और नादान लोग जो है सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। 3 बार और शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए बेटा, अतः यहाँ यमक अलंकार है क्योंकि और शब्द ही 3 बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को यानी कि आम व्यक्ति से अलग बताता है। मैं और संसार के लोग। पहले और में क्या है कि मैं संसार के लोगों से अलग हूँ, आम व्यक्ति से अलग हूँ। वह आम व्यक्ति की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में
नहीं पड़ता। जैसे आम लोग जो है सुख सुविधा के साधनों को एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जो कवि है वो उनके चक्कर में नहीं पड़ता। दूसरे ओर के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। और जग की संसार विशेष है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। कि जो संसार है के लोग हैं, आम आदमी की तरह ही भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में पड़ जाता है। और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। तीसरे ओर का प्रयोग संसार और कवि में किस तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। और कहाँ का नाता। और कहाँ का नाता मीन्स कि जो कवि है उसका और संसार का कोई भी संबंध नहीं है। देखिए, मैं और पहला जो और है बेटा, वो एक साधारण आदमी से अलग बताया गया है कवि को। दूसरा जो और है उसमें आम व्यक्ति जो है वो सांसारिक सुख सुविधाओं को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है, लेकिन कवि की विचारधारा उससे अलग है। तीसरे ओर में जो है संसार और कवि के संबंध को बताया गया है कि संसार और कवि का कोई भी संबंध नहीं है। शीतल वाणी में आग के न होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। जैसा मैंने आपको बताया था, विरोधाभास अलंकार, दोनों विरोधी सिचुएशन है। शीतल वाणी है और उसमें आग है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह व असंतोष की भावना प्रबल है। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को स्वीकार करता है। अतः अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करता है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत करने की कोशिश करता है। तो शीतल वाणी में आग कौन सा अलंकार है यहाँ पर? विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि कवि की वाणी तो शीतल है, परंतु उसके मन में क्या है? विद्रोह की भावना है, असंतोष की भावना है। इसलिए कवि ने कहा है शीतल वाणी में आग। कवि जो है, जो समाज की हमारी व्यवस्था है उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है कवि ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन सर बच्चों, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी और नोटबुक आप सभी ने जो है प्रिपेयर करनी है। आपका होमवर्क के साथ पीडीएफ होगा। क्वेश्चन सर जो है आपने मेंटेन करने हैं बैक एक्सरसाइज के। और जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन सर ऑफ द लेसन आत्म परिचय। धन्यवाद बच्चों। आज का जो चैप्टर है यही खत्म होता है।